गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे गौरव एक्सप्रेस बैच की क्लास फर्स्ट का हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन। और आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल। तो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की क्लास में होंगे और ये क्लास NTPC, रेलवे और SSC 2025 के सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस फर्स्ट क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। तो इस क्लास की फ्री PDF भी वहीं पर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक अनुसंधान वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है और मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित है। और 1986 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया था और इसका निर्माण चंदेल शासक यशोवर्मन के द्वारा किया गया था। और ये पंचायतन शैली में निर्मित है। पंचायतन शैली का मतलब क्या है? एक मुख्य मंदिर होता है और उसके चारों ओर अन्य गौण मंदिर होते हैं और इसको कहते हैं पंचायतन शैली। तो पंचायतन शैली में निर्मित है कंदरिया महादेव मंदिर और ये खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में विश्व धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? 43 है। और अमूर्त धरोहर स्थल इनकी संख्या है 15। और वर्तमान समय में सर्वाधिक हेरिटेज साइट किस देश में है? इटली में है 60। और भारत में जो 43 हेरिटेज साइट हैं उनमें से 35 कल्चरल हैं, 7 नेचुरल और एक है मिक्स्ड। और मिक्स्ड कौन सी है? कंचनजंगा नेशनल पार्क जो सिक्किम में स्थित है। 1986 में फतेहपुर सीकरी जो आगरा में स्थित है उत्तर प्रदेश में, इसको शामिल किया गया था। और 1986 में ही हम्पी के स्मारक जो कर्नाटक में स्थित है इनको शामिल किया गया था। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होती थी और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर और बुक्काराय के द्वारा की गई थी। और विजयनगर साम्राज्य पर 4 वंशों के द्वारा शासन किया गया था और 4 वंश थे संगम, सुलभ, तुलुव और अराविडु वंश। और विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 में तालिकोटा के युद्ध से हुआ था। और विजयनगर साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक था कृष्णदेव राय, जिसका कार्यकाल था 1509 से 1529 तक और ये बाबर के समकालीन था। तो इतनी बातें हमको यहाँ पर रखनी है ध्यान। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, एलोरा गुफा और अजंता की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है और इनको 1983 में यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में शामिल की गई थी और ये घारापुरी द्वीप महाराष्ट्र में स्थित है और यहाँ पर 7 गुफाएं बनी हुई हैं। ये भगवान शिव से संबंधित है और यहाँ पर भगवान शिव की नटराज की मूर्ति भी यहाँ से मिली है। एलोरा की गुफा 20 रुपये के नोट पर अंकित है और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है जो ओडिशा में स्थित है। और कोणार्क सूर्य मंदिर इसी को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, आगरा का किला को यूनेस्को हेरिटेज साइट में कब शामिल किया गया था? 1983 में शामिल किया गया था और आगरा में यह स्थित है। और आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है और इसका निर्माण 1565 में अकबर के द्वारा करवाया गया था। और एक लाल किला है दिल्ली में और दिल्ली का लाल किला 2007 में शामिल किया गया था और इसका निर्माण शाहजहाँ के द्वारा किया गया था और शाहजहाँ मुगल शासक था। लाल किला 2007 दिल्ली में स्थित है। और सांची का स्तूप 1989 में शामिल किया गया था और ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और 20 रुपये के नोट 200 रुपये के नोट पर भी यही अंकित है। 1986 में कौन कौन से स्थल शामिल किए गए थे? 3 महत्वपूर्ण स्थल शामिल किए गए थे, फतेहपुर सीकरी, हम्पी स्मारक और खजुराहो मंदिर। स्तूप बौद्ध धर्म से संबंधित होता है और मंदिर का जो हमारे यहाँ मंदिर होते हैं उनका सबसे पवित्र स्थान कहलाता है गर्भगृह, जहाँ पर मुख्य जो देवी देवता होता है उसकी प्रतिमा रखी जाती है, उसको कहते हैं गर्भगृह। और स्तूप में जो सबसे पवित्र भाग होता है उसे कहते हैं हर्मिका और ये स्तूप में सबसे ऊपर होती है। और स्तूप की आकृति अंडाकार होती है और अंडाकार के ऊपर एक हर्मिका होती है।
और इस हर्मिका में बौद्ध धर्म से संबंधित जो भी व्यक्ति होते हैं उनके नाखून या अवशेषों को रखा जाता है, तो इसलिए ये होते हैं सबसे पवित्र भाग और इसको कहते हैं हर्मिका। यूनेस्को में 2 शहर शामिल हैं और भारत के 2 शहर कौन कौन से हैं? तो पहला है अहमदाबाद और दूसरा है जयपुर। अहमदाबाद यूनेस्को में शामिल पहला शहर है जिसको सन 2017 में शामिल किया गया था और ये साबरमती नदी के किनारे स्थित है। और अहमदाबाद शहर के मध्य में कांकरिया झील भी स्थित है और कांकरिया झील में यह स्थित है और इसका सिंबल SBI जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यही इसका सिंबल भी है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1955 में यह बना था। 1 जुलाई 1955 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले 1921 में 3 बैंक होते थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ बॉम्बे। इन तीनों के बैंकों से मिलकर बना था 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही 1955 में SBI बना दिया गया था। दूसरा शहर है जयपुर और जयपुर को 2019 में शामिल किया गया था। कुंभलगढ़ किला, 6th क्वेश्चन है, कुंभलगढ़ किला यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? तो वर्तमान राजस्थान के ये राजसमंद में स्थित है, राजसमंद जिले में, और राजस्थान के पहाड़ी किलों में से यह एक है और चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दूसरी सबसे लंबी दीवार कुंभलगढ़ के किले की है और ये अरावली पहाड़ी पर स्थित है। तो ये 3-4 बातें हमको इससे संबंधित ध्यान रखनी है। राजस्थान के पहाड़ी किलों को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सन 2013 में 6 किलों को शामिल किया गया था। और इन 6 किलों को कैसे याद कर सकते हैं? तो इनकी एक ट्रिक है, चीकू, गाजर, आम। ची से हो गया चित्तौड़गढ़ का किला, कू से हो गया कुंभलगढ़ का किला, गा से हो गया गागरोन का किला, जय से हो गया जैसलमेर का किला और रै से हो गया रणथंभौर का किला। तो चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, गागरोन, जैसलमेर, रणथंभौर और आमेर का किला। नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन, महाबलीपुरम स्मारक ये कहाँ पर स्थित है? तो ये तमिलनाडु राज्य के कांचीपुरम जिले में स्थित है और इनको 1984 में शामिल किया गया था। महाबलीपुरम के स्मारकों का निर्माण पल्लव वंश के द्वारा करवाया गया था। तमिलनाडु के तंजावुर जिले में कौन सा स्मारक स्थित है? तो ये है बृहदेश्वर मंदिर, इसे बिग टेम्पल कहते हैं और ये इसे ही राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं जिसको 1987 में शामिल किया गया था और इसका निर्माण चोल वंश के राजा राजराज फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, रानी की वाव या रानी की बावड़ी या स्टेप वेल कहाँ पर स्थित है? तो ये पाटन गुजरात में स्थित है और इसका निर्माण सोलंकी वंश के शासक भीमदेव सेकंड के द्वारा करवाया गया था और ये 100 रुपये के नोट पर भी अंकित है और इसको यूनेस्को में सन 2014 में शामिल किया गया था। पशुपतिनाथ मंदिर ये कहाँ पर स्थित है? तो ये नेपाल के काठमांडू में स्थित है और नेपाल की राजधानी का नाम है काठमांडू। 10th क्वेश्चन है, 3 रेलवे जो यूनेस्को में शामिल किए गए हैं उनके नाम क्या क्या हैं? सबसे पहला है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे जो 1999 में शामिल किया गया था और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। नीलगिरी पर्वतीय रेलवे इसको 2005 में शामिल किया गया था और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कालका शिमला रेलवे इसको 2008 में शामिल किया गया था और ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ली कार्बूजियर एक वास्तुकार थे और उनके स्थलों को कब यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो इनको शामिल किया गया था सन 2016 में और भारत में ली कार्बूजियर ने 7 देशों में 17 स्थलों का निर्माण करवाया था और 7 देशों में से एक देश है भारत और भारत में चंडीगढ़ में कैपिटल कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग को शामिल किया गया था, इसका निर्माण करवाया गया था। तो इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में सन 2016 में शामिल कर दिया गया था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क जो गुजरात में स्थित है इसको कब शामिल किया गया था यूनेस्को में? 2004 में। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम में स्थित है और इसको 1985 में शामिल किया गया। एलिफेंटा की गुफाएं 1987 में और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में स्थित है और इसको 1987 में शामिल किया गया था। 1985 में कौन कौन से स्थलों को शामिल किया गया था? केवलादेव नेशनल पार्क जो भरतपुर राजस्थान में स्थित है और सलीम अली की कर्मस्थली इसी को कहा जाता है और इसे घना पक्षी अभ्यारण्य भी कहते हैं और सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए काफ़ी फेमस है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये असम राज्य में स्थित है और इन तीनों को 1985 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनेस्को की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन और स्थापना हुई थी 1945 में और हेडक्वार्टर पेरिस में स्थित है। फूलों की घाटी नेशनल पार्क इसको यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? उत्तराखंड में स्थित है, 2005 में इसको शामिल किया गया। और नंदा देवी नेशनल पार्क इसको 1988 में शामिल किया गया और ये भी उत्तराखंड राज्य में स्थित है।
उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर बताना आपको कमेंट बॉक्स में। 15वां क्वेश्चन है 38वीं हेरिटेज साइट कौन सी थी? 38वीं हेरिटेज साइट का नाम था जयपुर, जो दूसरा हेरिटेज साइट में शामिल होने वाला शहर था और इसको 2019 में शामिल किया गया। 39वीं हेरिटेज साइट थी रामप्पा मंदिर या काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर, जो तेलंगाना में स्थित है और इसको 2021 में शामिल किया गया। 40वीं थी धौलावीरा, जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल था और ये गुजरात राज्य में स्थित है और इसको 2021 में शामिल किया गया था। 41वीं हेरिटेज साइट का नाम है शांति निकेतन और इसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा की गई थी और पश्चिम बंगाल में यह स्थित है और इसको 2023 में शामिल किया गया था। 42वीं हेरिटेज साइट थी होयलेश्वर मंदिर, जो कर्नाटक में स्थित है और इसको 2023 में शामिल किया गया था। और 43वीं अभी हाल ही में शामिल की गई है मोइदम, जो असम राज्य में स्थित है और अहोम राजवंश के कब्रिस्तान को कहते थे मोइदम और इसको 2024 में अभी हाल ही में शामिल किया गया है। और यूनेस्को की हेरिटेज साइट की बैठक, यूनेस्को की हेरिटेज कमेटी की बैठक अभी हाल ही में 2024 में नई दिल्ली में संपन्न हुई है और इसी में 2024 में 43वां स्थल मोइदम को शामिल किया गया है। 16वां क्वेश्चन है मुडियेट्टू डांस कहाँ से संबंधित है? मुडियेट्टू डांस ICH इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल है, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक विरासत स्थल में शामिल है मुडियेट्टू, जो केरल का डांस है और इसको 2010 में शामिल किया गया था। और भारत में अमूर्त धरोहर स्थलों की संख्या कितनी है? अमूर्त धरोहर स्थलों की संख्या है 15। और कालबेलिया डांस ये गुजरात का डांस है और इसको भी 2010 में शामिल किया गया था। और गुलाबो सपेरा इससे संबंधित है, तो आपको बताना है कि गुलाबो सपेरा को कौन सा पद्म अवार्ड प्रदान किया गया है सन 2016 में। 15वीं अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर ये कौन सी है? ये है गरबा। 14वीं है दुर्गा पूजा, जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है और गरबा का संबंध है गुजरात राज्य से। कुंभ मेला इसको 2017 में शामिल किया गया था। योग को 2016 में शामिल किया गया था। और नवरोज पारसी धर्म का नववर्ष कहलाता है। आगरा का लाल किला कब शामिल किया गया था? ये आगरा में स्थित है और इसको 1983 में शामिल किया गया था और अकबर ने इसका निर्माण करवाया था। और ताजमहल आगरा में स्थित है और इसको भी 1983 में शामिल किया गया था। और दिल्ली का लाल किला इसको 2007 में शामिल किया गया था और इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। और यूनेस्को में क्या शामिल नहीं है? तो चार मीनार शामिल नहीं है, जो हैदराबाद में स्थित है। अमूर्त धरोहर या ICH जिसे छू नहीं सकते उसे कहते हैं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी कि अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर। और भारत में इनकी संख्या टोटल है 15। और योग को 2016 में शामिल किया गया था और योग दिवस 21 जून को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? तो रानी की वाव पाटन गुजरात में स्थित है और भीमदेव II के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। 2014 में इसको यूनेस्को हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। अहमदाबाद शहर इसको 2017 में शामिल किया गया था और यूनेस्को में शामिल भारत का पहला शहर यही है। ली कॉर्बूजियर के वास्तुकार्यों को शामिल किया गया था 2016 में। मुंबई का विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको का पहनावा ये शामिल किया गया था 2018 में। और गोथिक कला का मतलब क्या होता है? जहाँ पर नुकीली दीवारें होती हैं, नुकीली मीनार होती हैं, उनको कहते हैं गोथिक कला। तो ऐसी मीनार जहाँ पर भी होती हैं वे होती हैं गोथिक कला के उदाहरण। 20वां क्वेश्चन है दुर्गा पूजा कौन सी इंटेंजिबल साइट है? इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज है। तो ये है 14वीं इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज जो 2021 में शामिल हुई थी। कुंभ मेला 2017 में शामिल होता है। और रामलीला भी इंटेंजिबल हेरिटेज में शामिल है। 2010 में कौन सा डांस शामिल हुआ था? तो कालबेलिया डांस शामिल हुआ था, जो राजस्थान का डांस है और इससे संबंधित महत्वपूर्ण कलाकार हैं गुलाबो सपेरा। दलखाई डांस ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। गिद्दा और भांगड़ा ये पंजाब राज्य से संबंधित डांस हैं और ये इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में शामिल नहीं हैं। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या होती थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी होती थी हम्पी और इसको 1986 में शामिल किया गया था और ये कर्नाटक में स्थित है। और कर्नाटक राज्य का अभी हाल ही में 31वां जिला बना था जिसका नाम था हम्पी। खजुराहो का मंदिर फतेहपुर सीकरी और हम्पी इनको 1986 में शामिल किया गया था और हम्पी के स्मारक 50 रुपये के नोट पर अंकित हैं।
एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। सांची का स्तूप ये मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको 1989 में शामिल किया गया था। नालंदा महाविहार इसको 2016 में शामिल किया गया था और ये बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी और नालंदा विश्वविद्यालय में ही जो चीनी यात्री था हेन सांग ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था और जिस समय ये शिक्षा प्राप्त करने के लिए आया था उस समय यहाँ का प्राचार्य कौन होता था? तो शीलभद्र यहाँ का प्राचार्य या प्रिंसिपल होता था। तो शीलभद्र यहाँ का प्राचार्य होता था। और अब हम देख लेते हैं कुछ जो हमारे पास नोट हैं, जैसे 10 रुपये का नोट, 20 रुपये का नोट, 50 रुपये का नोट, 100 रुपये का नोट, 200 का और 500 का, और जो 2000 का नोट बंद हो गया है उन पर कौन कौन से हेरिटेज साइट अंकित हैं? तो 2000 रुपये के नोट पर था मंगलयान जिसको अभी हाल ही में इस नोट को बंद कर दिया गया है। 10 रुपये के नोट पर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो ओडिशा में स्थित है और इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। 20 रुपये के नोट पर है एलोरा की गुफाएं जो महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। 50 रुपये के नोट है हम्पी के स्मारक जो विट्ठल देव का मंदिर है हम्पी के स्मारकों में, वो इस पर अंकित है। 100 रुपये के नोट पर अंकित है रानी की वाव जिसे रानी की बावड़ी भी कहते हैं और भीमदेव सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। 200 रुपये के नोट पर है सांची का स्तूप जिसका निर्माण अशोक ने करवाया था और ये वर्तमान मध्य प्रदेश में स्थित है और इसको 1989 में हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। 500 रुपये के नोट पर है लाल किला जो दिल्ली में स्थित है और इसका निर्माण करवाया था शाहजहाँ के द्वारा। तो ये सभी नोट पर जिनके पीछे हेरिटेज साइट हैं वे भी हमको यहाँ पर रखने हैं ध्यान। 24वां क्वेश्चन है हेरिटेज मेंटेनेंस के लिए हाल ही में कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो हृदय योजना HRIDAY हृदय योजना जो 2015 में शुरू की गई है। इसका उद्देश्य हेरिटेज मेंटेनेंस के लिए हेरिटेज मेंटेनेंस करना इसका मुख्य उद्देश्य है और इसकी फुल फॉर्म है हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑग्यूमेंटेशन स्कीम। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर ओडिशा राज्य में स्थित है और ये कोणार्क ओडिशा में स्थित है। 10 रुपये के नोट पर भी अंकित है और इसको 1984 में शामिल किया गया था और इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा करवाया गया था। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हमने महत्वपूर्ण हेरिटेज साइट से संबंधित क्वेश्चनों को देखा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस क्लास की फ्री PDF के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें तो वहाँ पर इस क्लास की फ्री PDF ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।